आरोग्य अंक में महारोग और उससे मुक्ति। सच्चिदानंद में जगदीश जगन में पर ब्रह्म गोपाल श्री कृष्ण ने निज क्रीड़ा के लिए जगत की रचना की है। त्रिलोक्य में सप्त दीपवती पृथ्वी में जम्बू द्वीप के नव खंडों में भरत खंड पुण्य में है, क्योंकि इसमें नाना रूप से भगवान अवतीर्ण हुए हैं तथा ऋषि मुनियों ने जप तप स्वाध्याय योग और समाधि द्वारा अनेक सिद्धियां प्राप्त करके आत्मोन्नति करते हुए परम पद की प्राप्ति की है। सभी शरीरों का साधक मानव शरीर ही है तथा भगवत प्रिय भी है। तासाम में पौरुषी प्रिया। इस नर तन को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। ऐसा सुदुर्लभ मनुष्य जन्म अनेक जन्म बीत जाने के बाद अंतिम जन्म में प्राप्त होता है। ये मानव कलेवर अनित्य होकर भी पुरुषार्थों का साधक होने से अन्य योनियों से श्रेष्ठ है। भगवान जी की उपासना भी नर तन साध्य है। सात्विक राजस तथा तामस कर्मों की विचित्रता से ही देव तिर्यक मनुष्य योनि में जन्म होता है। सत्व से देव, सत्व एवं रज से मनुष्य, तमगुण से तिर्यक योनि में जन्म होता है। भगवत प्राप्ति के लिए सत्कर्म मनुष्य योनि में उपयुक्त हैं। इस मनुष्य योनि में जन्म लेकर के वर्ण आश्रम अनुकूल कर्मों के करने से चित्त शुद्धि द्वारा भागवत धर्मों में रुचि उत्पन्न होती है और तभी मानव आत्म कल्याण करने में समर्थ होता है। इस मानव शरीर की स्थिति के लिए 3 वस्तुएं अपेक्षित होती हैं: अन्न, जल तथा औषधि। अन्न एवं जल प्राण का आहार है। मिताहारी रहने से शरीर रोगग्रस्त नहीं होता। उदर के 2 भाग अन्न से, 1 भाग जल से तथा 1 भाग वायु के संचरण से पूर्ति करने से रोग पैदा नहीं होते। अधिक भोग भोगने से शरीर रुग्ण हो जाता है, क्योंकि रोग भोग पूरक होता है। बुद्धि भी अन्न पर आधारित है। सदान्न सेवन से सद्बुद्धि उत्पन्न होती है और सद्बुद्धि द्वारा सत्कर्म करने से सद्गति की प्राप्ति होती है। कदान्न के उपभोग से कुबुद्धि उत्पन्न होती है और कुबुद्धि द्वारा कुकर्म करने से कुगति की प्राप्ति होती है। अतः सात्विक आहार करना भी अभीष्ट है। दुख, शोक तथा रोग से बचने के लिए सदन्न ही उपादेय है। अन्न एवं जल की गड़बड़ी से उत्पन्न रोगों का निदान करने के लिए औषधि सेवन का विधान है। जिस देश का जो जंतु है उसके लिए उसी देश की औषधि गुणकारी होती है। यह आयुर्वेद आचार्य महर्षि सुश्रुत का मत है। इस घोर कलिकाल में आयुर्वेदिक औषधियाँ लुप्त गुप्त सी होती जा रही हैं। ये नितांत खेद की बात है। आयुर्वेद में नाड़ी विज्ञान प्रमुख है। उसके बिना रोगों का कारण जाने बिना चिकित्सा अधूरी होती है। आजकल भौतिकवाद का प्रबल प्रचार होता जा रहा है, इसलिए जड़ी बूटी प्रभृति औषधियों की पहचान करना और भी आवश्यक हो गया है, ताकि रासायनिक औषधि, आसव, अवले, चूर्ण तथा वटी आदि का आविष्कार निर्माण होता रहे। हमारे यहाँ आर्ष शास्त्रों में जप, पूजा, हवन आदि रोग निवारक उपाय भी निर्दिष्ट हैं। आज विडंबना है कि हजारों लाखों रुपया इलाज में व्यय हो जाता है, पर आरोग्य लाभ अत्यल्प ही है।
एक रोग के नष्ट कर देने पर दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है। उष्ण देश की औषधि शीत देश में और शीत देश की औषधि उष्ण देश में गुणकारी नहीं हो सकती। अतः भारतवासियों के लिए भारतीय औषधि का सेवन करना ही अभीष्ट है। सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं, उनकी उपासना से ही आरोग्य प्राप्त हो सकता है। आरोग्यम भास्कर आदिच्छेद। जब तक ओज, इंद्रियां शक्ति, मानसिक सामर्थ्य बल, शारीरिक शक्ति विद्यमान है, तब तक आत्म कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। कहावत है, फिर पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अतः मनुष्य जन्म पा करके अपना कल्याण करना अति आवश्यक है। संपूर्ण रोगों में जन्म मरण महारोग है। उसकी निवृत्ति के लिए भगवत शरण गमन के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अतः हरि की शरण में जाकर के भजन करो। आरोग्यम कमें वास्तविक आरोग्य। वास्तविक आरोग्य परमात्म प्राप्ति में ही है। इसलिए गीता में परमात्मा को अनामय कहा गया है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नाम्यम। आम्य नामक रोग का है। आम्य नाम रोग का है जिसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार का रोग अथवा विकार ना हो, उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। जन्म मरण ही सबसे बड़ा रोग है। को दीर्घ रोगो भव एव माध साधो। अनामय पद की प्राप्ति होने पर इस जन्म मरण रूप रोग का सदा के लिए नाश हो जाता है। इसलिए जो पुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो चुके हैं वही असली निरोग हैं, उपनिषद में आया है। यदि पुरुष आत्मा को मैं ये हूँ इस प्रकार विशेष रूप से जान जाए तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामना से शीर के ताप से अनुतप्त हो। तात्पर्य है कि आत्मा और परमात्मा दोनों निरोग अनामय हैं। रोग केवल शीर में ही आता है, इसलिए कहा गया है शीरम व्याधि मंदरम। शीर में रोग दो प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध से और कुपथ्य से। पुराने पापों का फल भुगताने के लिए शीर में जो रोग पैदा होते हैं वे प्रारब्ध जन्य कहलाते हैं। जो रोग निषिद्ध खान पान, आहार विहार आदि से पैदा होते हैं वे कुपथ्य जन्य कहलाते हैं। अतः पथ्य का सेवन करने से, संयम पूर्वक रहने से और दवाई लेने से भी जो रोग मिटता नहीं उसको प्रारब्ध जन्य जानना चाहिए। दवाई और पथ्य का सेवन करने से जो रोग मिट जाता है उसको कुपथ्य जन्य जानना चाहिए। कुपथ्य जन्य रोग 4 प्रकार के होते हैं। पहला साध्य, अर्थात जो रोग दवाई लेने से मिट जाते हैं। दूसरा कृच्छ्र साध्य, जो रोग कई दिन तक दवाई और पथ्य का विशेषता से सेवन करने पर मिटते हैं। तीसरा है याप्य, जो पथ्य आदि का सेवन करने से दबे रहते हैं, जड़ से नहीं मिटते। चौथा असाध्य, जो रोग दवाई आदि का सेवन करने पर भी नहीं मिटते। प्रारब्ध से होने वाला रोग तो असाध्य होता ही है। कुपथ्य से होने वाला रोग भी ज़्यादा दिन रहने से कभी कभी असाध्य हो जाता है। ऐसे असाध्य रोग प्रायः दवाइयों से दूर नहीं होते। किसी संत के आशीर्वाद से, मंत्रों के प्रबल अनुष्ठान से अथवा
विशेष पुण्य कर्म करने से ऐसे रोग दूर हो सकते हैं। कुपथ्यजन्य रोगी के असाध्य होने में कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला है रोग बहुत पुराना हो जाए, दूसरा है रोगी कुपथ्य का सेवन कर ले, तीसरा है जिन जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनी हों वे पुरानी हों, चौथा रोगी का वैद्य पर और औषध पर विश्वास ना हो, पांचवा रोगी का खान पान आहार विहार आदि में संयम ना हो। जो रोगी बार बार तरह तरह की दवाइयाँ लेता रहता है, दवाइयों का अधिक मात्रा में सेवन करता है, उसको दवाइयों से विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि दवाइयाँ उसके लिए आहार रूप हो जाती हैं। गांव में रहने वाले प्रायः दवाई नहीं लेते, पर कभी वे दवाई लें तो उन पर दवाई बहुत जल्द असर करती है। जो लोग मदिरा, चाय आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, उनकी आंतें खराब हो जाती हैं, जिससे उनके शरीर पर दवाइयाँ असर नहीं करती। जो व्यक्ति धर्मशास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र के विरुद्ध खान पान आहार विहार करता है, उसका कुपथ्य जन्य रोग दवाइयों का सेवन करने पर भी दूर नहीं होता। अधिकतर रोग कुपथ्य से पैदा होते हैं। कुपथ्य जन्य रोग से शरीर की ज्यादा क्षति होती है। कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन दवाइयों से भी बढ़कर रोग दूर करने वाला है। इसलिए कहा गया है, पथ्य से रहने पर रोगी व्यक्ति को औषध के सेवन से क्या प्रयोजन, और पथ्य से न रहने पर रोगी व्यक्ति को औषध के सेवन से क्या प्रयोजन। तात्पर्य है कि पथ्य से रहने पर रोगी व्यक्ति का रोग बिना औषध लिए मिट जाता है, और पथ्य से न रहने पर उसका रोग औषध लेने पर भी मिटता नहीं। रोगी के साथ खाने पीने से, रोगी के पात्र में भोजन करने से, रोगी के आसन पर बैठने से, रोगी के वस्त्र आदि को काम में लेने से और व्यभिचार आदि से ऐसे संकर मिश्रित रोग हो जाते हैं जिसकी पहचान करना बड़ा कठिन हो जाता है। जब रोग की पहचान ही नहीं होगी तो फिर वैद्य की दवाई क्या काम करेगी। युग के प्रभाव से जड़ी बूटियों की शक्ति क्षीण हो गई है। कई दिव्य जड़ी बूटियां लुप्त हो गई हैं। दवाइयां बनाने वाले ठीक ढंग से दवाइयां नहीं बनाते, और पैसों के लोभ में आकर के जिस दवाई में जो चीज़ मिलानी चाहिए उसको ना मिला करके दूसरी सस्ती चीज़ मिला देते। अतः वह दवाई वैसी गुणकारी नहीं होती। जो रोगों के कारण दुखी रहता है उस पर रोग ज्यादा असर करते हैं, परंतु जो भजन स्मरण करता है, संयम से रहता है, प्रसन्न रहता है, उस पर रोग ज्यादा असर नहीं करते। चित्त की प्रसन्नता से उसके रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध जन्य रोग के मिटने में दवाई तो केवल निमित्त मात्र बनती है। मूल में तो प्रारब्ध कर्म समाप्त होने से ही रोग मिटता है। जिन कर्मों के कारण रोग हुआ है उन कर्मों से बढ़कर कोई पुण्य कर्म, प्रायश्चित, मंत्र आदि का अनुष्ठान किया जाए तो प्रारब्ध जन्य रोग मिट सकता है। परंतु इसमें प्रारब्ध के बलाबल का प्रभाव पड़ता है, अर्थात प्रारब्ध की अपेक्षा अनुष्ठान प्रबल हो तो रोग मिट जाता है, और अनुष्ठान की अपेक्षा प्रारब्ध प्रबल हो तो रोग नहीं मिटता अथवा थोड़ा ही लाभ होता है। लोगों की ऐसी धारणा बन गई है कि दवाई के रूप में मांस, अंडा, मदिरा आदि का सेवन करना बुरा नहीं है। वास्तव में ये महान पतन करने वाली बात है। ऐसा मानने वाले वे ही लोग होते हैं जिनका केवल शरीर को ठीक रखने का, सुख आराम का ही
उद्देश्य है, जिनको धर्म की अथवा अपना कल्याण करने की परवाह नहीं है। अशुद्ध चीज लेने से शरीर ठीक हो जाएगा, ये नियम नहीं है। उल्टे नए रोग पैदा हो जाएंगे। पशुओं के रोग उनका मांस खाने वालों में भी आ जाते हैं। अशुद्ध चीज लेने से जो पाप होगा उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अतः दवाई के रूप में भी अशुद्ध चीज नहीं खानी चाहिए। जिसका शरीर में राग नहीं है, जिसका उद्देश्य अपना कल्याण करना है, वह नाशवान शरीर के लिए अशुद्ध चीजों का सेवन करके पाप क्यों करेगा। अन्न और जल, इन दोनों के सिवाय मनुष्य में अन्य किसी चीज का व्यसन नहीं होना चाहिए। जीवित रहने के लिए अन्न और जल लेना ही पड़ता है, पर चाय, काफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, पान मसाला, तम्बाकू, अफीम, चिलम आदि ना लें तो मनुष्य मर नहीं जाता। इन चीज़ों को लेने से आदत खराब होती है, समय खराब होता है, पैसा खराब होता है, शरीर खराब होता है। दुर्व्यसनों की आदत पड़ जाए तो फिर उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और मनुष्य उनके अधीन हो जाता है। पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। पराधीन सपने हूँ सुखो नाही। गीता में भगवान जी ने आयु, सत्य, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना पदों से सात्विक भोजन का फल पहले बताया और बाद में भोजन के पदार्थों का वर्णन किया। इससे सिद्ध होता है कि सात्विक मनुष्य भोजन करने से पहले उसके परिणाम पर विचार करता है, परंतु राजस मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन की तरफ जाती है, उसके परिणाम की तरफ नहीं। इसलिए भगवान जी ने पहले राजस भोजन के पदार्थों का वर्णन किया और बाद में दुख शोका में परदा पद से उसका फल बताया। अगर मनुष्य आरंभ में ही भोजन के परिणाम पर विचार करे तो फिर उसको राजस भोजन करने में हिचकिचाहट होगी, क्योंकि कोई भी मनुष्य परिणाम में दुख, शोक और रोग को नहीं चाहता। परंतु भोजन में आसक्ति होने के कारण राजस मनुष्य की बुद्धि परिणाम की तरफ जाती ही नहीं, तामस मनुष्य में मुड़ता रहती है। अतः मोह पूर्वक भोजन करने के कारण वह परिणाम को देखता ही नहीं। इसलिए भगवान जी ने तामस भोजन का फल बताया ही नहीं। भोजन न्याय युक्त है या नहीं, उस पर मेरा हक लगता है या नहीं, वह शास्त्र की आज्ञा के अनुसार है या नहीं, उसका परिणाम अच्छा है या नहीं, इन बातों पर कुछ भी विचार न करके तामस मनुष्य पशु की तरह खाने में प्रवृत्त हो जाता है। सात्विक मनुष्य तो श्रेष्ठ है कि उससे भी श्रेष्ठ वह भगवत भक्त है जो भोजन के पदार्थों को पहले भगवान जी के अर्पण करके फिर उनको प्रसाद रूप में ग्रहण करता है। इसीलिए गीता में भगवान जी कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से और शुभ विहित तथा अशुभ अर्थात निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे
श्रद्धा मुक्त हुआ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ भगवान जी के लिए अर्पण करने का परिणाम ये होगा कि मनुष्य का जन्म मरण रूप महान रोग मिट जाएगा। जन्म मरण रूप रोग मिटने से ही मनुष्य को वास्तविक आरोग्य की प्राप्ति होगी। इस आरोग्य का प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। आरोग्य अंक में हठ योग साधना, स्वरूप एवं उपयोगिता। हठ योग साधना नाथ संप्रदाय की योग साधना जगत के लिए एक अनुपम, विशिष्ट और मौलिक देन है। ये विद्या शिव कथित है। योगी राज श्री मत्स्येंद्र नाथ जी की साधना में तथा महायोगी गोरखनाथ कृत गोरक्ष संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मात्रंड, योग बीज आदि संस्कृत ग्रंथों और गोरख वाणी में हठ योग साधना की ही अमृतमय सार गर्भित व्याख्या उपलब्ध होती है। नाथ सिद्ध चौरंगी लैन, भृतहरिनाथ, गोपीचंद, जलंधर नाथ आदि की वाणियों में भी इस साधना का प्रक्रियात्मक विश्लेषण प्राप्त होता है। हठ योग साधना के संबंध में भगवान शिव का कथन है, इदम एकम सुनिष्पन्नम योग शास्त्रम परम मतम। ये शिव द्वारा परिभाषित हठ योग साधना परम गोप्य है। योग शास्त्रों में इस साधना को अधिकारी के प्रति ही निरूपित करने का आदेश है। हठ योग साधना प्राण साधना है। हठ योग के संबंध में महायोगी गोरखनाथ जी कहते हैं, हठ योग तन को स्वस्थ, मन को स्थिर और आत्मा को परम पद में प्रतिष्ठित करने अथवा अमृत को प्राप्त करने का अमोघ साधन तथा महाज्ञान है। हठ योग साधना मानवीय जीवन को सहज और नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल संयोजित करने का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक प्रयोग है। इसमें शीर्ष शुद्धि के साधन इस प्रकार बताए गए हैं, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थम सप्त साधनम षट्कर्मा शोधनम च आसनेन भवेद दृढ़म मुद्रा स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवम च ध्यान प्रत्यक्षम आत्मनि समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय। शीर की शुद्धि के लिए शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्त ये सप्त साधन हैं। षटकर्म द्वारा शोधन, आसनों से दृढ़ता, मुद्राओं से स्थिरता, प्रत्याहार से धीरता, प्राणायाम से लाघव, ध्यान से ध्येय का प्रत्यक्ष दर्शन तथा समाधि द्वारा निर्लिप्त अनासक्ति का विधान है। इस क्रम से हठ योग साधना करने पर मुक्ति स्वरूप अवस्था की प्राप्ति होती है। हठ योग की साधना में लगे साधक को इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सब हमारे शरीर में भी है। हठ योग की अंतरंग साधना में इस जानकारी की महती उपयोगिता है। पिंड में ही ब्रह्मांड दर्शन अथवा सर्वात्म बहुत हठ योग का मूल तत्व है। महायोगी श्री गोरखनाथ जी का स्वयं कथन है कि षट चक्र, द्विलक्ष्य, पंचव्योम, स्तंभ, नवद्वार, पंच आदि देव की अपने शरीर में ही विद्यमानता का जिन्हें ज्ञान नहीं है वे किस हठ योग की साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये शरीर ब्रह्मांड कहा जाता है। यद्यपि श्री
गोरखनाथ जी ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में नव चक्रों का वर्णन किया है, तथापि 6 चक्रों पर ही हठ योग की साधना आधारित है। उन्हीं के भेदन से साधक सहस्त्रार में शिव का साक्षात्कार करता है। वे 6 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र नाम वाले हैं। इसी तरह 16 आधार और हैं: पाद अंगुष्ठ, मूलाधार, गुदा, मेड्राधार, उडीय, यान बंधधार, नाभि आधार, हृदय आधार, कंठ आधार, घंटिका आधार, तालु आधार, जिहा आधार, भूमध्य आधार, नासाधार, नासिका मूलाधार, ललाट आधार और ब्रह्मरंध्र आधार। बाहें और आभ्यंतर 2 लक्ष्य हैं। तीसरा लक्ष्य मध्य भी कहा जाता है। आत्मा के स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए पंच आकाश में आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्य आकाश के महत्व पर बल दिया जाता है। मुख, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासारंध्र, 1 उपस्थ और 1 गुदा, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। 5 आदि देवता का अभिप्राय आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी से है। ये देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव हैं। हठ योग में इन तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। हठ योग में काय शोधन अथवा घट शोधन या शरीर की शुद्धि आवश्यक साधन तत्व है। इसमें 6 चक्र, आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध की क्रिया का ही महत्व स्वीकृत है। इनके द्वारा शरीर योग अग्नि में शुद्ध होकर के पक्व देह कहलाता है। 6 चक्र के अंग हैं धोती, वस्ती, नेति, नोडी, त्राटक और कपालभाति। इनके द्वारा कफ, पित्त, वात के दोष नष्ट होते हैं। शरीर में ताजगी आती है, दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर के मल का शोधन होता है। नाड़ियों के निर्दोष होने पर प्राणवायु का शरीर में संचार होता है। वायु की यथेष्ट धारणा, जठर अग्नि का प्रदीपन, नाद की अभिव्यक्ति और आरोग्य आदि शरीर की नाड़ियों के मल शोधन के ही परिणाम हैं। हठ योग की साधना में आसनों को बड़ा महत्व दिया है। गोरक्ष संहिता में सिद्धासन और पद्मासन के अभ्यास पर बल दिया गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गोरक्षनाथ जी ने आसनम इति स्वरूप समानता कहा है। हठ योग पर दीपिका में आसन को हठ योग का प्रथम अंग बताया है। आसनों से शारीरिक और मानसिक रोग तथा प्राणायाम से पाप नष्ट होते हैं। गोरक्ष संहिता के 2 शतक में कहा गया है, आसनेन रुजो हंति प्राणायामेन पातकम। वायु का अभ्यास ही प्राणायाम है। मल से भरी नाड़ियों के चक्र का शोधन प्राणायाम से ही होता है। हठ योग के साधक को बद्ध पद्मासन में स्थित होकर के चंद्र नाड़ी इडा से प्राण को भीतर भरना पूरक कहलाता है। प्राण को रोकना कुंभक कहलाता है। इसके बाद सूर्य नाड़ी पिंगला से वायु को बाहर करना चाहिए, ये रेचक है। प्राणायाम के समय अमृत स्वरूप चंद्रमा का ध्यान करने से प्राणी सुखी होता है। इसी तरह दाएं नासारंध्र से श्वास खींच करके थोड़ी देर भीतर रोक करके वामन सारंध्र चंद्र नाड़ी से बाहर निकालना चाहिए। वायु को भीतर स्थिर रखने के समय नाभि मंडल में सूर्य का ध्यान करने से साधक सुखी होता है।
प्राण साधना से नाड़ियों के शुद्ध होने पर साधक नाद श्रवण द्वारा परमात्मा चिंतन में तत्पर हो जाता है। गोरक्षनाथ जी ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति के दूसरे उपदेश में कहा है कि प्राणायाम करने से प्राण स्थिर होते हैं। प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता। पांचों इंद्रियों को अपने विषय से पृथक कर लेना ही प्रत्याहार है। योगी प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को विषयों को हटा करके आत्म अभिमुखी कर देता है। ऐसे तो हठ योग के परमाचार्य श्री गोरखनाथ जी ने गोरक्ष संहिता के दूसरे शतक में कहा है कि चंद्रमा की अमृतमयी धारा को मूलाधार में स्थित सूर्य ग्रस्त कर लेता है। उसे सूर्य के मुख में न पड़ने देकर के योगी स्वयं ग्रस्त कर लेता है। ये प्रत्याहार है। हृदय में मन की निश्चलता के साथ पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश का धारण करना ही धारणा है। इससे पांचों तत्वों पर योगी विजय प्राप्त करता है। अपने चित्त में आत्म तत्व का चिंतन करना हठ योग की साधना में ध्यान कहा जाता है। आत्म ध्यान से अमृत की प्राप्ति होती है। चक्र भेदन करते हुए ध्यान द्वारा कुंडलिनी को जागृत करने से जीवात्मा परम शिव का साक्षात्कार कर लेता है। समाधि में आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव होता है। ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक हो जाते हैं। आत्मा और मन की एकता ही समाधि है। हठ योग की चरम परिणति कुंडलिनी जागरण द्वारा षटचक्र भेदन करके सहस्त्रार में शिव का साक्षात्कार है। यह उन्मनी अवस्था की परम सिद्धि है। हठ योग में मुद्रा और बंध के द्वारा नाद अनुसंधान तथा कुंडलिनी जागरण में विशिष्ट सहायता मिलती है। यद्यपि नाद अनुसंधान प्राणायाम की सिद्धि का परिणाम है, तथापि मुद्रा और अभ्यास से योग साधक नाद सुनता है और नाद की संपूर्ण लय अवस्था में कुंडलिनी जागरण के फलस्वरूप वह शून्य अलख निरंजन रूपी तत्व में समाहित हो जाता है। हठ योग में नाद श्रवण का भी बड़ा महत्व है। अनाहत ध्वनि रूपी नाद के श्रवण से सहज समाधि लग जाती है। नाद श्रवण के लिए योगी को मुक्तासन में स्थित होकर के शांभवी मुद्रा के द्वारा एकाग्र चित्त से कर्ण, नेत्र और नासा के रंध्रों तथा मुख के द्वार हाथी की उंगलियों से बंद करने पर सुषुम्ना मार्ग से स्फुट नाद का श्रवण होता है। नाद के अनुसंधान से संचित पापों का क्षय होता है। नाद के चित्त की तात्विक लय अवस्था में सर्था विलीन हो जाने पर योगी उन्मनी अवस्था अर्थात निर्विकल्प के भी परे सहज शून्य पद या केवल्य में स्वस्थ हो जाता है। मुद्रा से शीर और मन की स्थिरता सिद्ध होती है। हठ योग के आचार्य महर्षि घेरंड ने मुद्रिया स्थिरता का प्रतिपादन किया है। महायोगी गोरखनाथ जी का कथन है कि महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन बंध, जलंधर बंध और मूल बंध के अभ्यास में जो योगी कुशल होता है वह मुक्ति का पात्र होता है। हृदय में ठोडी को लगा करके दाएं पैर की एड़ी को योनि स्थान पर दबा करके बाएं पैर को लंबा करें और दोनों हाथों से पैर को मध्य से पकड़ें। भीतर प्राण भरें, कुछ देर रोक कर निकाल दें। इससे सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके अभ्यास से
सुप्त कुंडलनी सहज जाग जाती है। इसके बाद नभो मुद्रा और खेचरी मुद्रा का विधान है। योगी जीव ऊपर करके कुंभक की विधि से प्राण भीतर रोके। इसके अभ्यास से रोग, मृत्यु, क्षुधा, निद्रा, तृष्णा, मूर्छा पर विजय प्राप्त कर लेता है। खेचरी के अभ्यास से वीर्य स्थिर होता है। उड्डयन बंध में पेट को पीठ की ओर सिकोड़ा जाता है। इससे वायु की शुद्धि होती है। जठर अग्नि बढ़ती है। कंठ को संकुचित करके ठोडी को हृदय से लगाना जलंधर बंध है। यह बंध चंद्र अमृत रूपी जल को कपाल कोहर के नीचे नहीं गिरने देता। मूलाधार में स्थित सूर्य इस अमृत को नहीं सोख पाता। अपान वायु को ऊपर की ओर खींच करके प्राण वायु से मिलाना और पैर की एड़ी से सीवनी दबा करके गुदा द्वार को सिकोड़ना मूल बंध है। विपरीत करनी मुद्रा के अभ्यास से योगी चंद्र अमृत का स्वयं पान करता है। चंद्रमा तालु मूल में विशुद्ध चक्र में स्थिर होकर के सुधा का स्त्राव करता है, जिसे नाभि मंडल में स्थित सूर्य अथवा अग्नि से बचा करके योगी स्वयं पी लेता है। इस मुद्रा की सिद्धि में शीर्षासन का योगदान महत्वपूर्ण है। हठ योग का परम लक्ष्य कुंडलनी जागरण द्वारा षट चक्र भेदन तथा कैवल्य की प्राप्ति है। कुंडलनी हमारे मूलाधार में अप्रबुद्ध और प्रबुद्ध रूप में स्थित है। यद्यपि देह में स्थित कुंडलनी स्वभाव से चेतन है, तथापि प्रबुद्ध न होने के कारण ही अवस्था तक जीवात्मा को सांसारिक द्वंद्वों से विमोहित करने के कारण बंधनकारणी है। जब तक वह सुप्त है तब तक जन्म मरण का फल देती है और जागने पर शस्त्र दल तक संचार करती हुई योगियों को उनके शुद्ध व्यापक आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करा देती है। गुदा से 2 उंगल ऊपर और लिंग से 2 उंगल नीचे मूलाधार चक्र के बीच त्रिकोण के आधार के योनि काम पीठ के मध्य शिवलिंग को 3.5 वलयों में लपेट करके नीचे की ओर मुख करके विद्युत प्रभा के समान चमकती हुई सुषुम्ना के मार्ग को रोक करके कुंडलनी स्थित है। अपान वायु के निकुंजन से उसका उत्थान किया जाता है। वह सुषुम्ना के द्वार को छोड़ देती है। इसका उत्थान मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध के अभ्यास से किया जाता है। वह उधारमुखी होकर के षट चक्र भेदन करती हुई शस्त्रार में पहुंच जाती है। मूलाधार में ब्रह्म चक्र है। इस में अग्नि के समान दीप्ति शक्ति का ध्यान करने से कुंडलनी जाग जाती है। इसके बाद अधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध और आज्ञा चक्र का भेदन करती हुई शस्त्रार में पहुंच जाती है। शस्त्रार से स्त्रावित चंद्र अमृत का पान करने में योगी इसी समय प्रवृत्त होता है। ब्रह्मरंध्र में पहुंच करके कुंडलनी शिव से मिल जाती है, अर्थात अंतर्भूत हो जाती है। चंद्रमा के द्वार पर सूर्य का स्थित होना जीवात्मा का शिव पद में अभिन्न होना हठ योग का परम लक्ष्य है। यही हठ योग की सिद्धि है, जिसे राजयोग समाधि का सहज फल स्वीकार किया जाता है। यही उन्मनी सहज अवस्था है। अमनस्कता में धरातल पर जीवात्मा और परमात्मा की अभेदता है।
आज सारे संसार के मानव शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक निश्चिंत अवस्था को प्राप्ति के लिए उद्विग्न हैं। वे शारीरिक समस्या को समझाने के लिए भारत की योग साधना पद्धति से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए समुत्सुक हैं। हठ योग की साधना सर्वांग पूर्ण योग साधना है। यह निर्विवाद है कि हठ योग के विभिन्न अंगों की साधना के द्वारा जगत के लोग स्वस्थ समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह अपने शरीर को निरोग और मन को शांत तथा स्थिर करने के लिए भगवान शिव द्वारा उपदिष्ट तथा महर्षि पतंजलि द्वारा अनुशासित और महायोगी गोरखनाथ तथा उनके अनुवर्ती नाथ सिद्धों द्वारा आचारित और उपदिष्ट योग विशेषता हठ योग को ग्रहण करके लोक कल्याण तथा आत्म उद्धार के प्रयत्न में सफल हो सकते हैं। हठ योग के शास्त्र वर्णित साधना क्रम से अभ्यास करने से आज के जगत में योग के संबंध में प्रचलित गलत धारणाओं और मनमानी मिथ्या विचारों का निराकरण हो जाता है। मानव के शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक जागरण में हठ योग की महनीयता पूर्ण रूप से स्पष्ट है।